बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो चुका है। और जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि BDS के फराहम करदा जो 6 नमूने थे, पुलिस ने जामिया कराची की लैब वो भिजवाए थे। एक पार्सल के नमूने में खतरनाक TNT बारूदी मवाद जो है वो पाया गया, ये इंकशाफ हुआ है लैब की रिपोर्ट में। जबकि जो दीगर पार्सल थे उसमें जो इमारत की मिट्टी थी वो शामिल थी, कुछ गिलास के टुकड़े शामिल थे। इसके अलावा धात के जो है मुख्तलिफ धात के टुकड़े जो थे वो भी इस सैंपल से जो कि लैब को भेजे गए थे। मैं यहाँ वादे करता चलूँ कि 21 अक्टूबर को ये धमाका हुआ था। इसे इब्तिदा में सुई गैस की लीकेज का ब्लास्ट जो है वो करार दिया जा रहा था और इस वाक़े में 9 अफराद जाबाज जबकि 22 जख्मी हो गए थे। लेकिन अब जो है वो लैब रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि ये वाक़या जो है, ये धमाका जो था इसका सबब बारूदी मवाद की मौजूदगी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिस सिराज अपडेट करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची सैयद आरिफीन हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आरिफीन, बड़ा इंकशाफ है ये, TNT मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की है लैब ने और इब्तिदाई तौर पर इस धमाके को गैस लीकेज की वजह से करार दिया जा रहा था। तो ये जो तमाम शवाहिद सामने आए हैं, एक तो इंकशाफात की क्या डिटेल्स हैं और इसके बाद काबिल अमल क्या होगा? रबिया, 2 सैंपल्स जो हैं वो HEG के रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब को भिजवाए गए थे, जिसमें 2 पार्सल मौजूद थे। और जो पहला पार्सल था उसके अंदर मट्टी, गिलास और धात के मुख्तलिफ टुकड़े उसके अंदर शामिल थे। जो दूसरी मवाद भेजा गया था इस HEG की केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट को, उसके अंदर जो जब उन्होंने टेस्ट किया है तो उसके अंदर TNT बारूदी मवाद पाया गया है। मैं अहम बात आपको ये बताऊं कि TNT का जो बारूदी मवाद है खतरनाक तरीन मवाद शुमार किया जाता है, कमर्शियल एक्सप्लोजिव होता है और ये माजी में होने वाली दहशतगर्दी की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता रहा है। इसी वजह से जो नुकसान है उसकी नौयत को देख के जो एक्सपर्ट से उनका ये कहना था कि ये इसके अंदर लगता नहीं कि ये कोई बारूदी मवाद इसके अंदर इस्तेमाल ना किया गया हो। ये गैस का धमाका जो एक्सपर्ट थे उनका ख्याल ये ज़रूर था, लेकिन चूंकि वहाँ पे BDS की इनिशियल जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उसको गैस की लीकेज का धमाका करार दिया था। लेकिन जो अब रिसर्च रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट की, केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट की जानिब से, वो इस बात को वाजे कर रही है कि इसके अंदर TNT का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया, खतरनाक एक्सप्लोजिव इसके बारे में कहा जाता है। और कराची के अंदर होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में जो ये धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था, खासतौर पे हमने देखा है कि नेवी की जो बसेस पे माजी में जो अटैक्स हुए थे उसके अंदर ये इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा माड़ीपुर के ऊपर एक धमाका किया गया था, उसके अंदर ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। ये खतरनाक तरीन एक्सप्लोजिव है जो कि इस्तेमाल किया गया। अब इंतहाई अहम बात यह है कि ये एक्सप्लोजिव किसके पास वहाँ पे मौजूद था, किस तरीके से वहाँ पे लाया गया। लेकिन हमारी जो इत्तलात हैं, जो इसके अंदर इस बात का जो क्रेडिट है, जो ये सामने बात आई है, उसके अंदर उस शख्स को करार दिया जा रहा है कि जिसने इसको बहुत टेक्निकल अंदाज में ये सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट किए। क्योंकि अगर ये सैंपल्स वहाँ से प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से नहीं जमा किए जाते तो ये रिजल्ट सामने नहीं आ सकता। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है, उस ऑफिसर को, उस जिम्मेदार को जाता है जिसने इस ग्राउंड से इसके सैंपल्स को इकट्ठा किया। बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है जिसने सैंपल्स इकट्ठे किए, लेकिन दीगर तहकीकात होना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सैयद आरिफीन इस मामले पर अपडेट करने के लिए। अब रहो कनेक्टेड, यूफोन सुपर इंटरनेट प्लस।